यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाएगा लंपी क्या रहता है। ये आपको डोज दिख रहे हैं, अभी ये लंपी अच्छा हो गया, ये बाहर आके फूट गए। तो इस ये ऐसा होना चाहिए तब ये गाय माता बच सकती है, नंदी महाराज बच सकते हैं। इनका जैसे यहाँ पे बाहर आके फटा हुआ है, ये पूरा बाहर आके देखो नया, ये भी फटा, ऐसे फटने चाहिए बाहर आके, तब लंपी अच्छा हो गया ऐसा मान सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं माधव गौशाला के अंदर, खासकर गायों के बीच में आए हैं और गाय की यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सेवा होती है। तो हमारे साथ है चेतन भाई जो कि ये गौशाला को चलाते हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से कनेक्ट हैं। कितने टाइम से चेतन भाई हम लोग जानते हैं एक दूसरे को? हम 2016-17 से एक दूसरे को जान रहे हैं। तो इतने लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं और भाई तब से ही, जब ये इनके पास ये गौशाला नहीं थी तभी भी हमेशा से गायों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और इंसानों के लिए भी सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवा देते थे। तो उस सेवा के दरमियान ही हमारी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने इस चीज़ में सेवा को दिल से किया और आज ये एक गौशाला चला रहे हैं जिसमें खासकर ये ऐसे गायों को रखते हैं जो गाय दूध नहीं दे सके या पूरी तरह से उनके कोई इंजरी हो गई है, पैर टूट गया है। तो इसके विषय में अब चेतन भाई बताएंगे। चलो मैं कैसे कैसे गाय आप लोग लाते हो? अपने श्री माधव गौशाला में अभी तक 2.5 सालों से ज़्यादा इस संस्था को हुआ है गौशाला के लिए, और इस गौशाला में अभी 96 जितने गोवंश है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात करूँ तो नंदी महाराज ज़्यादा है और हमें खुशी है, क्योंकि अभी परिवार में आप देखोगे किसी के परिवार में लड़की हुई तो दुख होता है, लड़का हुआ तो खुशी मनाते हैं। सही बात। उसका उल्टा है कि लड़का आया तो दुख मनाते हैं, लड़की आई तो मतलब बछड़ी आई तो खुशी मनाएंगे, और बछड़ा आया तो उसको एक दिन का हो 2 दिन का उसको फेंक देते हैं। इसी तरह आप ये सब बछड़े देख पा रहे हो। जो वाइट बछड़ा है वो अमृतनगर से, मतलब 1 दिन का था तब से हम लेके आए थे। ऐसे बछड़ों की संख्या टोटल अपने यहाँ पे 50 से अधिक है। अच्छा, जो गौपालक लोग होते हैं तो खासकर जो गायें हैं, फीमेल गाय हैं, तो वो दूध देती है या प्रोडक्टिविटी होता है तो उनको रखते हैं। और जो ऐसे मेल गाय सब मेल बछड़े हैं, मेल बछड़े, तो वो किसी काम के नहीं होते। गाँव में तो चलो हल देने के भी काम आते थे, लेकिन अभी जो आधुनिक युग है और शहरों में खासकर इनका कोई उपयोग नहीं है। तो उपयोग के बिना तो कहते हैं हम लोग भगवान को भी नहीं रखते हैं। हाँ। टूट जाने पे घर के बाहर रखाते हैं कि भाई अब तो मूर्ति टूट गई है। तो मेरा सभी को कहना ऐसा है, सभी मैं गौ भक्तों को, धर्मवीरों को कहना चाहता हूँ, समाज बंधुओं को, कि हम मंदिर में जाते, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, अपना धर्म है, तो साथ साथ में अपना कर्तव्य है कि वहाँ पे पत्थर के नंदी महाराज को हम पूछते हैं। पर ऐसे गौशाला में जहाँ निराधार दिव्यांग बीमार गौवंश की सेवा हो रही है, सच में वहाँ आप आर्थिक वित्त डोनेशन मत दो, पर साथ में खड़े रहोगे ना तो भी एक ताकत मिलती है। ऐसे नंदी महाराज को यहाँ पे अपने पूजा कर सकते हैं। ये तो जीते जाते नंदी महाराज है। सही बात है। तो आपको ऐसे गायों की इंक्वायरी कहाँ से आती है? आप कहाँ कहाँ से गाय को रेस्क्यू करके लाते हो? टोटल सूरत सिटी में 2 एम्बुलेंस चल रही है। हाँ। एक प्राणी फाउंडेशन एनिमल एम्बुलेंस, एक ओम नंदेश्वर 1008 नंदी महाराज एम्बुलेंस। ये दोनों एम्बुलेंस के माध्यम से ओम नंदेश्वर गौशाला हुई, भतवारी गौशाला हुई और माधव गौशाला हुई, और हिरलबेन की वृंदावन गौशाला हुई। ऐसे 3 से 4 गौशाला बीमार गायों के। और अपनी गौशाला में सूरत शहर से अन्य जगहों से मेरे और आशीष भाई के मोबाइल पे कांटेक्ट में मतलब कॉल आते हैं, और हेल्पलाइन नंबर पे, और एम्बुलेंस को कॉल जाते हैं। तो उसी के माध्यम से यहाँ पे बीमार, इंजर्ड सब जितने गाय रहती है। अभी तो लंपी का वापस वायरस दक्षिण गुजरात में आ गया, लंपी वायरस। हाँ, अपने यहाँ पे टोटल 12 लंपी वायरस के केसेस है। और अब सुनने में आया तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं थे, तब अपने सामने आके उनको बोले सभी को, जितनी लंपी वायरस की केस हो आप हमारे माधव गौशाला में लेके आ सकते हो। तो मतलब ये जो अभी लंपी वायरस हमने सुना था, जैसे कोरोना वायरस इंसानों में एक महामारी थी, उसी तरह लंपी वायरस खासकर हमारी गौ माता के ऊपर एक बहुत बड़ी महामारी की तरह आया। और मानना ऐसा, धर्मशास्त्र और जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि गौ माता ने जो ये तकलीफ़ इंसान पे आने वाली थी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हमें प्रोटेक्ट किया कि हम दोबारा कोरोना जैसी भीषण बीमारी का सामना नहीं करें। तो दोस्तों हमारे धर्म में, खासकर हिंदू धर्म में काफ़ी महानता मानी गई है गौ सेवा में। तो इसीलिए हमें जब भी मौका मिले हम सभी को तो कभी भी गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय के बीच में आना चाहिए। और गाय को हमने माता का दर्जा दिया है खासकर इसलिए क्योंकि जो गाय के दूध से एक बच्चे का भरण पोषण होता है, तो ये माता का दर्जा इसलिए दिया गया कि उस दूध से ही हम लोग बड़े होते हैं, और तो हम उनको इसलिए सम्मान भी करते हैं। ये भी आप देख रहे हो बछड़े ही है। अच्छा, सारे बछड़े? सारे बछड़े। और दुख की बात ऐसी है कि अपनी संस्था में कोई दूध वाली गाय नहीं है। अच्छा। और ये जब बछड़े छोटे थे, अभी भी बहुत सारे छोटे बछड़े अपने हॉस्पिटल में जाके देखेंगे
अपने यहाँ पे 3 पार्ट गिरा है। अच्छा ये अपने जहाँ भी बातचीत कर रहे हैं हाँ, वो बीमार में से अच्छे हुए गोवंश को यहाँ रखे जाते हैं, ये रिकवर्ड वाले हैं। रिकवर। तो उसके बाद में सामने अपना हॉस्पिटल है, वहाँ जाएंगे। पर कहने की तात्पर्य ऐसा है कि हमको ये बछड़े के लिए भी बाहर से दूध लाना पड़ता है। अच्छा, दूसरों के तबेलों में से इनको दूध पिलाने के लिए हमको लाना पड़ता है। तो बाहर से कभी कभी विजिटर भी ऐसे बोलते हैं कि अरे आप बाहर से दूध ला रहे हो आपकी घोषणा होने के बाद भी। तब हम उनको समझाते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है। तब हम उनको सब दिखाते हैं, तब उनको आनंद आता है कि ऐसे भी अभी इस धरती पे है कि विनामूल्य सेवा करना, कोई लाभ लो नहीं रखना। मतलब हम अकेले नहीं, बहुत सारे हैं। ओम नंदेश्वर गौशाला भी, वहाँ पे तो 4500 गोवंश है, मतलब बहुत सारे हैं इस धरती पर है। और कहते हैं सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग होता है। और हमारे कहते हैं भगवान हमसे कितना करवा रहा है, इसके लिए हम हमारा एक नसीब है, एक दूसरे को सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी सेवा है, खासकर आप ऐसे गायों को, और सभी गायों को पंखे लगा दिए हैं और वैक्सीनेशन सभी गायों को गोवंश जीवदया ट्रस्ट के माध्यम से 8 दिन पहले ही सभी गायों को लंपी की वैक्सीनेशन हो गई, वैक्सीनेट सभी। तो अब यार लंपी के अभी कोई गाय है आपके पास? हाँ, अपने सामने जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अपने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं नया सेट बन रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। नए सेट के अंदर गाय माता के मात्र छोटे बछड़े रहेंगे। जो मैंने जैसे आपको बोला 1 दिन के हो, 2 दिन के हो। उसके बाद में 2 गाले में डॉग हाउस बन रहा है। जो इंजर्ड डॉग है उनके लिए वहाँ सुविधा होगी। वो टेम्पररी सुविधा, जैसे इंजर्ड है उसको डॉग्स का भी रखने वाले, डॉग्स और पक्षियों का, बीमार पक्षियों का, बर्ड्स का, उसके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था, उसके लिए सभी दवा सभी यहाँ पे आ गई है। एक ऑपरेशन थिएटर बन गया है बड़ा, सामने आप देख रहे हो, ये सब हॉस्पिटल है। अच्छा, ये हॉस्पिटल का आपने कंस्ट्रक्शन रखा? श्री माधव गौशाला और एनिमल हॉस्टल के लिए ये यहाँ पे ओटी भी बनाई, पक्षियों के लिए भी ओटी बनाई, यहाँ पे मेडिकल रूम बनाई है। और खुशी की बात यह है कि गौशाला में बोरिंग का मीठा पानी लगा, ये अद्भुत और चमत्कार है। चलिए, बस अच्छा काम हम करते हैं। यहाँ पे गायों के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था के लिए चारे का गोडाउन बनाया है। दिन का 2 टन चारा लगता है। अभी 96 जितने गोवंश है, 2 टन जितना चारा लग रहा है। यहाँ पे चारा रहता है, यहाँ पे सूखा चारा, लीला चारा, चारे काटने की मशीन। यहाँ पे बरसात के लिए सूखा चारा भर के रखना पड़ता है। बरसात के दिनों में लीला चारे के लिए गाड़ी खेतर में नहीं जा सकती है, तो उसके लिए स्टॉक भी करके रखना पड़ता है। और अभी लीला चारा देख रहे हो 2800 रुपया टन है चारा मिलता है। तो दिन का अपने को 2 टन के चारे की व्यवस्था लगती है रोज का। ये बहुत बड़ा महायज्ञ है और एक संकल्प है आपका। कहते हैं जो इंसान सेवा में जुड़ा रहता है, दोस्तों ये एक दिन का वीडियो या 1 दिन की जो मेहनत होती है रेस्क्यू का, उसके पीछे एक लॉन्ग टाइम काम होता है, एक जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे ये भाई है, तो मैं जान सकता हूँ एक समाज सेवक होने के नाते कि इस काम से इन्हें टाइम नहीं मिलता होगा, अपनी निजी जिंदगी के लिए भी नहीं मिलता होगा। काफ़ी बार सभी मेरे मित्र जो अंगत मित्र है वो मुझे बोलते रहते हैं, कह रहे चेतन तेरी लड़की तुझे खुद को पहचान नहीं रही है, तो इसका कारण क्या, घर पे समय दो। मैंने बोला घर पे समय देने के लिए मेरा भाई है, मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, सभी का मुझे अच्छा सहयोग है। पर सच में बोला जाता है तो अपने समाज में से हट जाएगा तो उचित नहीं है। अपने दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, अपने सभी समाज से हट जाएगा तो वो उचित नहीं है। तो आप देख पा रहे हो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल वार्ड है। राजस्थान से अपने ये मिट्टी लाई है, नोखा से। ये मिट्टी भी विशेष है कि बीमार गायों के लिए ये अच्छी फायदेकारक है। इसमें गंदगी नहीं होती है और बीमार गायों के लिए अच्छा है, सुविधा इसमें मिल जाती है। ये बछड़े को लंपी हुई है। अच्छा, ये बछड़ा है इसलिए ये लंपी का पेशेंट, तो ये नाले में भी गिरा था, तो इसको तात्कालिक अपने उठा के लेके आए, एम्बुलेंस के माध्यम से आए। जैसे ये बछड़ी है, इसको भी लंपी हुआ था, अच्छा हो गया। पर साथ साथ में इसका पैर भी पूरा सड़ जाने के कारण इसका ऑपरेशन किया। पैर का इनका ऑपरेशन हुआ है। पैर का इनका ऑपरेशन हुआ है। और आप देख पा रहे हो ऐसे लंपी केस लेने के बाद अपने गौशाला की एक अच्छी गाय को भी लंपी हो गया था, वो भी अभी सुधार में है, उनका लंपी अच्छा होने की तैयारी में है। अच्छा, ये मतलब पहले से सही थे? पहले से सही थे, पर अपने लंपी के केस लेने के बाद इसको भी लंपी हो गया। सभी इसलिए डरते हैं, पर हम सभी को ऐसा कहते हैं कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं, इसकी दवा है, अच्छे से ध्यान रखोगे। और ये तो इंसानों पे तो फैलता नहीं है, इंसानों को कुछ बांधा नहीं। और इसमें क्या लक्षण क्या है इनके, जैसे शरीर पे ये दाना दाना? लंपी के लक्षण ऐसे है कि शरीर पे ऐसे दाने दाने उठते हैं। ये दाने दाने जो है ना, शरीर के अंदर नहीं फूटने चाहिए, शरीर के बाहर आके उसको फूटना चाहिए। तो ही अच्छा होगा। शरीर के अंदर फूटने के बाद गाय मर सकती है। तो लंपी बाहर आके फूटे और सूख जाए तो ही अच्छी हो सकती है। इसको हम दिन में 2 बार
हल्दी, मक्खन उसके जीभ को लगाते हैं, उसके बाद में दवा उसकी इसलिए लगाते हैं कि वो चारा नहीं खाती है। तो जब तक वो चारा खा रही तब तक वो ठीक हो सकती है। चारा खाना छोड़ दिया मतलब वो मरने की संभावना उसकी ज़्यादा। तो लंपी से काफ़ी ज़्यादा गायों का डेथ हुआ है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा डेथ हुआ है। जो पहले राजस्थान सौराष्ट्र में आए थे तब काफ़ी सारा डेथ हुआ था, पर अभी तो उसके लिए दवा भी आ गई। ऐसे तरह से ये भी लंपी का केस था, ये भी अच्छा हो गया। अच्छा, ये रिकवर्ड हो गया। हाँ, ये हजीरा में एक आइसर वाले ने इसको ठोका था, तो पैर को फ्रैक्चर था। तो अपने सभी गौ भक्तों के माध्यम से और वेटरनरी डॉक्टर के माध्यम से इसका पैर अभी अच्छे करने के अपने प्रयत्न कर रहे हैं। साथ में आप देख पा रहे हो ये काली सी अपनी प्रिय वाछरडी, जो छोटी सी गौ माता मतलब बछरडी बोलते हैं, ये अंध है, जो गौ सेवा के भाषा में अपने बोल सकते हैं तो सूरदास, दोनों आंखों से नहीं दिख रहा है, ब्लाइंड, दोनों आंखों से नहीं दिख रहा है। तो इसकी दुर्दशा ऐसी थी कि यहाँ पे उतना में ये गाय एक दूसरे गाड़ी को टकरा रही थी। तो अपने कोई चलते कहीं टकरा रही। तो मैं सभी गोपालकों को विनती कर रहा हूँ कि ऐसी सूरदास गाय जितनी भी हो, नंदी हो, सबसे ज़्यादा नंदी हो तो बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे पहले से गौशाला में दे दो, न करे नारायण। इसका अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और वो एक्सीडेंट होने के बाद क्या हो सकता था भगवान जाने, पर अच्छी अवस्था में सूरदास हो तो किसी न किसी गौशाला में इसको रख दो। साथ में ये दिव्यांग गौ माता, अच्छा, चारों पैर से अशक्त है, ये कभी माँ नहीं बन सकती। और साथ साथ में इसको चलने में दिक्कत है, मतलब बाहर भी ये घूमती थी तब अच्छे से खाना नहीं खा पा रही थी। तो इसको एक गौ भक्त ने अपने को कॉल किया तो अपने इसको लेके आए। अभी ये अच्छी है, एकदम स्वस्थ हो गई है, कोई अंदर नहीं। जैसे ये भी नंदी महाराज है, हजीरा में इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसके जख्म देख पा रहे हो, जख्म अच्छे हो गए, अभी भर गया जख्म। हाँ, जख्म भर गया, तो भी एक पैर को मजबूत सुझाव है और लंगड़े लंगड़े जैसा चल रहा है। जैसे एक बछड़ा नंदी महाराज, इसके पैर के नीचे का खूर, जो गुजराती में इसको खूर बोलते हैं, जो पैर बोलते हैं, हाँ। जो नाखून, वो पूरा निकल गया है। इतना ब्लड इसका जा रहा था। स्टार्टिंग में हमने इसकी ट्रीटमेंट की तो 2 घंटे इसकी ट्रीटमेंट चली, उसके बाद में बहुत अच्छे से आज खड़ा है। अभी सामने आपको एक गौ माता नंदी महाराज दिखा रहा हूँ। ये नंदी महाराज की आप नहीं मानो, जब स्टार्टिंग में आया था सभी हमको बताते थे इसकी ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। 1 साल तक इसकी ट्रीटमेंट चली। अभी आप ये देख पा रहे हो जख्म, 1 सालों के बाद ऐसा है। स्टार्टिंग में कैसा होगा आप सोच लो। अभी भी पल्स है, तो उस टाइम अभी भी तो बहुत पल्स ज़्यादा है। होगा। अभी ये 80% रिकवर हो गया है, 20% बाकी है, मतलब इसके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। तो भी इसको अपने वेटरनरी डॉक्टर के माध्यम से बचाया। बहुत मेहनत की बात है। ऐसे ये मार्केट में से कोई पता नहीं बताते हैं कि गोरक्षक कि ये टेम्पू में से, जैसे अपने मार्केट से व्यापारी है, उन्होंने कॉल किया था कि चलते टेम्पू में से इन्होंने छलांग लगाई थी, कोई कसाई इसको लेके जा रहा होगा। अच्छा, गौहत्या जो लोग करते हैं तो टेम्पू में से छलांग लगाने के बाद इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। हाँ। ये वाला देख पा रहे हो। हाँ। तो इसी उनके व्यापारियों के माध्यम से अपने को कांटेक्ट किया, तो अपने यहाँ एम्बुलेंस के माध्यम से लेके आए। तब से पैर का इलाज चल रहा है, देखते भी क्या होगा। ये गौ माता का सलामतपुरा के विस्तार में पूरा एक्सीडेंट हो गया था। अभी जख्म इसकी 90% अच्छी हो गई है। तो आप पहले देखते तो ये पूरा फटा हुआ था, ये अभी ये जख्म बाकी है, धीरे धीरे ये हो जाएगी। अभी ये नंदी महाराज, इनका पैर टूटा हुआ था, पैर टूटने के बाद इनका फ्रैक्चर जॉइंट हो गया। अभी ये थोड़े लंगड़े जैसे चल रहे हैं। ऐसे करके पूरा हॉस्पिटल का कामकाज, अपने ओटी देखते हैं, ओटी का काम चल रहा है। ये जो नन्हा सा बछड़ा आप देख पा रहे होगे, ये भी 15 दिन का है। इनकी माता का एक्सीडेंट हजीरा विस्तार में हुआ था। पैरों को बहुत बड़ा मतलब फ्रैक्चर, और साथ साथ में पैर फटा हुआ था। उसके बावजूद यहाँ पे आने के बाद पता चला 10 दिन के बाद कि वो गाय माता प्रेग्नेंट है और बछड़े जन्म देने वाली है। तो उसके बाद में बछड़े को जन्म दिया और 2 दिन में गाय माता वो हुई। तो इनको विशेषता, इनको जैसे मैंने बताया कि अपने गौशाला में दूध वाली गाय नहीं है, इनको हम बाहर से दूध ला के पिला रहे हैं। और इसको थैली का दूध भी नहीं चलता, नहीं तो उसकी वजह से पेट में कीड़े होते हैं। इसको कोई ना कोई गाय का दूध चाहिए, इसलिए हम बाहर से 80 रुपये लीटर से दूध हम लेके आते हैं इसको पिलाने के लिए। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे हो कि ये गौशाला ऐसा है जहाँ पे गाय का दूध बाहर से लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूध देने वाली गाय नहीं है, और इसके लिए इन्हें बाहर से गाय का दूध मंगवाना पड़ता है। जो ऐसे बछड़े हैं या जो ऐसे नंदी हैं, गाय हैं, जो ये मेल गाय को कह रहे हैं, तो उन सबको यहाँ से बाहर से दूध लाके इनको हमेशा पिलाना पड़ता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि वहाँ से एम्बुलेंस आएगी और टेम्पू से गाय लेके आए, तो ये चेन कप्पा बनाया है।
ये चेन कप्पे से ऐसा होगा कि बहुत इंजर्ड गाय है, उसका ऑपरेशन ही करना है, तो सामने आप देख रहे हो ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर में हाइड्रोलिक टेबल आएगा अप डाउन होने वाला, तो ये चेन कप्पे से हाइड्रोलिक टेबल पे अपने आओ तरुण जी, एग्जैक्ट है चेन कप्पे के नीचे ही 5x6 का हाइड्रोलिक टेबल रहेगा। उसका काम बाकी 20%। देखो आप देख पा रहे होगे अभी काम ही चल रहा है। जी जी। इसका नीचे फर्श लगेगा, क्योंकि फर्श इसलिए कि लोही गिरा होगा, ब्लड गिरा होगा तो उसको धो सकते हैं। सामने छोटा सा ओटी, जैसे डॉग्स के लिए छोटा सा ओटी करना हो, इसके लिए व्यवस्था की है। बाकी गायों के लिए और नंदी महाराज के लिए यहाँ ओटी टेबल आएगा। यहाँ हाइड्रोलिक से जो भी गाय आती है एम्बुलेंस से, तो उसे वहाँ से कैरी करके यहाँ टेबल पे लाया जाएगा, और टेबल पे उनका सर्जरी यहाँ पे वगैरह वेटरनरी होगा। डॉक्टर के माध्यम से यहाँ पे सर्जरी होगी। उसके जो पैर फ्रैक्चर है तो पैर को अच्छा रिकवर किया जाएगा। उसके बाद में आप ऑब्जर्वेशन होम में रख सकते हो बाजू में, जैसे अपने बाजू में देखो, होम में रहेगा, फिर उसका जो है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट चलता रहेगा। अब जो काम कर रहे हो ना भाई, ये दिल से काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, तो आपका सारा काम कैसे होता चला जाएगा, जरिए अपने आप मिलता चला जाएगा। जब भी हम किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे प्राणी के लिए, किसी दूसरे जीव के लिए कुछ भी करते हैं, तो पूरी कुदरत हमें उस चीज़ में सपोर्ट करती है। छोटी मोटी अगर कुछ तकलीफें आती भी है, तो वो तकलीफ हमारी परीक्षा होती है, हमें मजबूत बनाती है। आपको बताता हूँ कि ये 2.5 सालों में एक दिन ऐसा आया था कि गौशाला में गायों को चारा नहीं था, और हम 4 से 5 जन रोए और इधर उधर गए। उसके बाद में हिरलबेन करके वृंदावन गौशाला से उन्होंने हमको 1 टन चारा दिया था। बहुत खुशी हुई थी, रात को 12 बजे दिया। उसके बाद में टेम्पो के लिए पैसे नहीं थे, टेम्पो भाड़े से। उसके बाद में अपने संस्था के अध्यक्ष है, उनको मैंने बताया नहीं था। बाद में उनको पता चलते ही उन्होंने टेम्पो को गूगल पे करते हुए बाद में यहाँ पे चारा आया। पर उसके बाद गौ माता की कृपा, इस संस्था में 250 से ज़्यादा युवान जुड़े, और साथ साथ में कभी चारे की कमी नहीं हुई, कभी गाय माता की दवाई की कमी नहीं हुई। जब जब हमने गौशाला में बैठते हुए विचार किया कि चारे की कमी है, किंचित दूसरे तीसरे दिन चारा आना ही आना है, तो इसलिए हम सभी को बताते हैं कि हम गायों का नहीं कर रहे। इस दुनिया में कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कभी गाय का पेट नहीं भर सकता। गाय हमारा पेट भरेगी। हम गाय का नहीं कर रहे, गाय हमारा कर रही है। हम निमित्त बने गौ सेवा करने के, बाकी तो गाय उसका ढूंढ लेती है। और गाय तो कहते हैं आज हम भी, ये जो जगह है गाय के लिए मैदान था, पहले ऐसे गाय की कोई सेवा करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि गाय स्वतंत्र थी। आज हम ही लोगों ने, हमारा जो विकासशील समाज है, हम जिस तरह से प्रगति कर रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है कि हम प्रगति कर रहे हैं, और ये बिल्डिंगें, ये सारी चीज़ें, हर जगह कंक्रीट, ना कहीं मैदान छोड़ा, ना कहीं घास छोड़ा, तो आज हम इन गायों की जगह पे हम लोग बैठ गए। जैसे अपने व्यक्तिगत चर्चा कर रहे, तो मैं बहुत विचारशील व्यक्ति हूँ, बहुत विचार करता हूँ अकेले बैठने के बाद। कभी कभी विचार आता है कि गौशाला गायों के लिए कैद जैसा है। सच में गौशाला के, बीमार गायों की गौशाला होनी नहीं चाहिए, पर ये किस लिए है कि आज अपने हर गांव में गोचर की जगहें थी। वो गोचर की जगह विकासशील देश के कारण, मतलब जहाँ जहाँ सिटियों में विकास हो रहा है, गाँव, ग्राम पंचायत से नगर पालिका, नगर पालिका से महानगर पालिका, महानगर पालिका में से आप देख रहे हो अभी स्मार्ट सिटी के कारण अभी गायें समाज के बाहर निकाल रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सभी को कह रहा हूँ, गौ माता, गोवंश, नंदी महाराज ये समाज का एक अभिन्न अंग है। इसको समाज से दूर मत करो। ये जब जब समाज के साथ रहेगा तो अपनी संस्कृति टिकी रहेगी, अपने विचार टिके रहेंगे। गाय हो या कोई भी प्राणी हो, हाँ। कोई भी जीव हो, जैसे आपने डॉग्स की बात की, कुत्तों की बात की, या बिल्ली, कैट्स हो गए, या कोई भी पक्षी प्राणी, उन सब का इतना ही अधिकार है जितना मनुष्य का। और कहा जाता है इस प्रकृति का सबसे जो खतरनाक प्राणी है मनुष्य ही है, जिसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। पर मैं अभी ये जो सो हो गया, पर अभी सभी को एक बताना चाहता हूँ कि गाय को और सभी जीव दया को आप समाज में ही रखो, उससे दूर मत करो। और जो हो गया सो हो गया, अभी जगह नहीं है, थोड़ी सी कहाँ जगह ढूंढ के वहाँ उनकी सेवा करो, नहीं है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। पर अपने कमाई का कोई किंचित अंग अभी गाय माता के लिए आप दे सकते हो, तो ही अपनी गोवंश जीवदया टिकी रहेगी। और एक बात, जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं, मैं खासकर गाँव से ही बिलोंग करता हूँ, तो गाँव का एक थीम होता था घर का। ये घर, दरवाजे पे एक गाय और बाहर एक आंगन, उसके चारा काटने गोबर से सरा हुआ आंगन, एक गोबर रखने का जगह, और गोबर से हमारा घर को नीपा जाता था। सफाई मतलब क्या होता था, कोई पर्व आया तो गोबर से लीप दिया, तो मतलब आज सफाई हो गई, आज कोई त्योहार है, और बहुत अच्छे से रखा जाता था। हर दरवाजे पे एक गाय होती ही होती थी। तो वो एक हमारे अंदर से था कि हाँ चलो गाय की सेवा करनी है, और हमेशा से चला गया प्रथा। लेकिन आज हम खुद ही फ्लैट में रह रहे हैं, हवा में, तो हम गाय को कहाँ रखेंगे। चलिए, कहते हैं आज हम खासकर जो आए हैं कि आप जो इतना बड़ा महायज्ञ कर रहे हो, गाय के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी कहा जाता है कि हम लोग उतना तो नहीं
लेकिन आपके इस काम में थोड़ा सा सहयोग कर जी, जी। पाएँ और और गायों के आपको भोजन में जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ें हम चल के ले लें तो चौकस, ज़्यादा अच्छा चौकस। रहेगा। आपको भी तरुण जी का बताना चाहता हूँ, तरुण जी भी रुग्ण सेवा मतलब निराधार को आधार बन के आज 27 से ज़्यादा सेंटर चला रहे हैं, मुंबई से लेके तो पूरे गुजरात में। उसी के माध्यम से हमारी मित्रता हुई है। अपनी सांस्कृतिक रक्षा समिति के माध्यम से 2 संस्थाएं चलती है, श्री माधव गौशाला और रुग्ण सेवा समिति। रुग्ण सेवा समिति तो खाली पेशेंटों को मदद करती है, पर सच में वो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद कहाँ जाए, तो हमको हमारे आपके ही दरवाजे दिखते हैं कि सच में चलिए, कोई तरुण जी नहीं, को आज कॉल का करें। कंटेंट आपके ऊपर है। हाँ। मेरा तो लोग देख लेंगे और सब भगवान करवाता है, जी, हम जी। एक निमित्त है जी। और वही हम लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ता है। चौकस। आइए चलते हैं हम लोग। इनको बोलते खोड़, मराठी में बोलते खल, हिंदी में बोलते खल। ये खल के माध्यम से अपने बीमार गाय को इनका खल खिलाते हैं और अशक्त जो गोवंश है, ये खाने के बाद वो तंदुरुस्त होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। थैंक यू चेतन भाई, आज हमने इस गौशाला में काफ़ी आनंद प्राप्त हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। कहते हैं एक सकारात्मक जो माहौल है यहाँ पे पूरी तरह से, और बहुत अच्छा लगा। आपके साथ के लिए भी धन्यवाद। तो मैं बस लोगों से अपील करूँगा, जो लोग यहाँ से हैं, सूरत से हैं या कहीं बाहर से भी हैं, अगर वो यहाँ पे आना चाहें और अपनी कोई भी सेवा देना चाहें गायों के लिए, तो वो यहाँ आपसे कांटेक्ट करें। तो ये जगह का एड्रेस क्या है, आप थोड़ा बताएं। यह श्री माधव गौशाला अपने उधना विस्तार में, उधना बस स्टेशन से 1 किलोमीटर के अंतर पे है। रायका सर्कल जीत इंडस्ट्री के पीछे, आशापुरी खाड़ी ब्रिज के बगल में। तो ये जो है सो गौशाला सूरत के अंदर है और उधना विस्तार में आता है। जैसा इन्होंने बताया, रायका सर्कल जीत इंडस्ट्रीज़ के बाजू से जो रास्ता है, आप उससे सीधा आएंगे तो डायरेक्ट माधव गौशाला तक पहुंचेंगे। और ज़रूर आप आए, अपना समय निकालें और यहाँ पे गाय की सेवा करने का एक पुण्य प्राप्त करें। थैंक यू। जय गौ माता। चलिए मिलते हैं। जय गौ माता।